है ना, हमको लगा कि रेमेडी कर देंगे, ये सामान रख देंगे तो शायद उसी से हो जाएगा, लेकिन हर बार ऐसा जरूर नहीं है कि रेमेडी से ही सारा कुछ हो जाए। घर जगह जमीन सभी चाहिए ना सर। तो हम्म। उसके जो एक एनर्जी है टेलोरिक, उसको चेक करता हूँ कि इसके पास कितना प्रोस्पेरिटी है या होने वाला है। तो जी। उनको, है ना, जो पढ़े लिखे थे उनके घर पे, उन्होंने तुरंत आपका जो एंटेना था उसके बारे में गूगल में हाँ। सर्च किया कि वाकई में आप च- चीजें बना रहे हैं कि सही बता रहे हैं। नमस्ते किरण जी, वेलकम। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। तो किरण जी बताइए मुझे, है ना, आप एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम जो आपने हमसे सीखा और अब आप नेपाल में उसे फॉलो कर रहे हैं और अच्छी तरह से अपने क्लाइंट्स को आप अच्छी सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो ये जो मैजिक है ना, जो साइंस का बेस्ट केप्ट सीक्रेट हमारा एनर्जी टूल, है ना, जिसे हम लेकर एंटेना कहते हैं, इसका आप उपयोग करके वहां पे आप नेपाल में किस तरह से काम करते हैं, वैसे, है ना, कुछ टेस्ट केस स्टडीज हैं जो आपके पास, जो आपने की हुई है ना, जो आपने पहले भी हमें पॉडकास्ट के माध्यम से आपने हमको बताया और हमने, है ना, हमारे ऑडियंस को आगे बताया ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारे जो, है ना, साथी वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, हीलर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, जो नए लोग हैं जिनको, है ना, लेकर एंटेना या तो सीखना है या तो वो अच्छे वास्तु कंसल्टेंट की खोज में है ना, जो उनको बिफोर एंड आफ्टर की एनर्जी के बारे में बता सके कि भाई, है ना, कंसल्टिंग के लिए आपने बुलाया और आपने अलग अलग, जो काफी लोग ऐसे करते हैं, रेमेडीज करते हैं, तो क्या पहले एनर्जी क्या थी और वो रेमेडीज करने के बाद एनर्जी क्या हुई, है ना। चलो हम तो रेमेडीज नहीं करते, हम तो किसी भी जगह की बैलेंसिंग, हार्मोनाइजिंग और एक्टिवेशन करते हैं एनर्जीज का। तो जी हमें सर, पता जी सर। चलता है कि भाई बिफोर, है ना, उनकी एनर्जीज क्या थी और हमने जब उनके घर को हार्मोनाइज किया, बैलेंस किया और एनर्जीज को एक्टिवेट किया, तो उसके बाद एनर्जीज में क्या फर्क पड़ा। तो इस एनर्जी के टूल के माध्यम से हम वो बता पाते हैं। तो उस तरह से आप भी अब जब नेपाल में, है ना, एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, तो ऐसे जो केस स्टडीज आपने की, है ना जी, और अच्छे लेवल पे आप उस पे जो काम कर पा रहे हैं और क्लाइंट्स का अप्रिसिएशन मिल रहा है आपको, तो ऐसे कुछ केस स्टडीज आप हमें बताइए, है ना, ताकि काफी लोगों को इससे फायदा होगा। तो उन्हें भी पता चलेगा कि वास्तु वाकई में एक साइंटिफिक, है ना, माध्यम है कि जिसके जरिए वो भी, है ना, या तो सीख के या तो कंसल्टिंग लेके अपना और अपने फैमिली का एक अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं, अच्छे लेवल पे उनको एनर्जीज का फायदा मिल सकता है, क्योंकि एनर्जीज तो पर्याप्त है यूनिवर्स में, है ना, उसको कहीं पे हमें बनाना नहीं पड़ता है। कॉस्मिक, टेलुरिक, ग्लोबल एनर्जीज ये यूनिवर्स में कौन है, ऑलरेडी पर्याप्त मात्रा में है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा। पर ये तो ऐसा है ना कि जब हम एक एनवायरमेंट में आ जाते हैं चार दीवालों के अंदर, तब सारा खेल शुरू होता है कम और ज्यादा का। वरना आप ऐसे यूनिवर्स में बाहर, है ना, स्काई के नीचे, आकाश के गगन के नीचे आप खड़े हो जाओ, तो सबको अच्छी एनर्जी मिलती है। ये तो तब सारा खेल शुरू होता है ना, जब हम नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं है और हम एक चार दीवारी कंक्रीट के पर जंगल पे जंगल में है। आ जाते हैं, है ना, तब जी सारा हाँ। खेल शुरू होता है। तो ऐसे, है ना, अलग अलग अनुभव जो आपको भी मिले, जो क्या कहेंगे, जैसे, है ना, वो कंक्रीट के जंगल वाले, जी। तो वो अनुभव शेयर करो हमारे साथ, तो बताइए। सबसे पहले तो सर, ये हम जो सीखते हैं ना सर, ये हम्म। एनर्जी बेस पे है। हम्म। हमको जो भी चाहिए, घर से हो या खाना से हो या वातावरण से हो, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। हम्म। तो हम घर में जब भी जाते हैं पॉजिटिव के खोज में, बरोबर। योगाश्रम में भी जाते हैं, जंगलों में तपस्या करने के लिए भी जाते हैं, किसके लिए? तो पॉजिटिव के खोज में। ठीक है, नेगेटिव तो ऐसे ही है बहुत जगह पे। ऐसे ही है, हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही है। और ये पॉजिटिव होने पर ये होता है, पार्टिकुलर कोई उसका सब्जेक्ट नहीं है, कुछ भी हम्म। काम हो सकता है उससे। प्रॉस्पेरिटी भी मिलता है, समृद्ध मिलता है, हेल्थ मिलता है, पारिवारिक संबंध अच्छा होता है, सभी मिलता है। तो पॉजिटिव काफी होने चीजें से लाइफ में अच्छी हो सकती है अगर आपका अच्छी। एनवायरनमेंट पॉजिटिव है, आपके चक्रस जी की एनर्जी पॉजिटिव है और उसमें जी आप अच्छे, है ना, इंटेंट से, अच्छे पॉजिटिव माइंड से काम भी करते हैं तो। जी। तो वो ढूंढने का मेरा काम है सर। बरोबर, वो और उसके लिए पॉजिटिव आप क्या ढूंढने करते का हैं। मेरा काम है। और हम्म। पॉजिटिव कैसे ढूंढते हैं हम? कि हमारे पास एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, हम्म। उसके जरिए, इसके हम्म। जरिए हम्म। हम वो जो फायदाकारी एनर्जी है या हानिकारक एनर्जी है, हम्म। उसको ढूंढते हैं। बरोबर।
तो इसके लिए हम किस बेस में काम करते हैं, मेरा अपना प्रोटोकॉल है जो सर ने सिखाया। हम्म कॉस्मिक एनर्जी हो तो आदमी शांति से सोच सकता है, बिजनेस हम्म। प्लानिंग कर सकता है, आइडियाज दे सकता है। और तो आइडियाज अच्छी आ भी सकती है उसके पास। आ भी सकती है, तो ब्रेन फ्रेश होगा तो वो कुछ भी कर सकता है। हम्म। तो इसके लिए मैं कॉस्मिक एनर्जी में फोकस करता हूँ सर। बरोबर। उसके बाद जो मैं, वो सभी को चाहिए लाइफ में, प्रोस्पेरिटी, संपत्ति, गाड़ी, घर, जगह, जमीन सभी चाहिए ना सर। तो हम्म उसके जो एक एनर्जी है टेलोरिक, उसको चेक करता हूँ कि इसके पास कितना प्रोस्पेरिटी है या होने वाला है। या हो सकता अब है, या तो या हो अभी, सकता है, है ना, किस गड़बड़ में वो चल रहा चल रहा है है वो ना, दिखाई ऊपर के देता बदले उसका ग्रोथ साइकिल नीचे की तरफ कितना है। है। हाँ, ग्राफ नीचे जा रहा बैंक है। बैलेंस है कि बैंक डेबिट में है। जी हाँ, जी हाँ। तो और तीन ओ एनर्जी होता है ग्लोबल, ये तीनों से हमारा लाइफ चलता है। हम्म थोड़ा थोड़ी पॉजिटिव चाहिए, तो ये इसके लिए हमको घर को अच्छा बनाना होगा, हम्म हार्मोनाइज करना होगा, उसको इनर्जाइज करना होगा, बैलेंसिंग करना होगा। तो इस खोज में जो भी लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा ज्योतिष और वास्तुविद को पकड़ते हैं सर, बरोबर। सबसे ज्यादा। और हम्म। ज्योतिष गुरु जो है वो नग के ऊपर काम करते हैं से ज्यादा, वो भी ठीक चार्ट है। देखेंगे, हॉरोस्कोप देखेंगे, और चाहे उनको जी नंग का रिकमेंड करेंगे या जी रुद्राक्ष का करेंगे या क्रिस्टल माला का करेंगे। जी। लेकिन हम्म। मेरे मान्यता उतना ही नहीं कि अच्छा, उतने ये तक आप सीमित नहीं रहते हैं। उतने तक सीमित नहीं, जहां पर हम 8 घंटे सोते हैं हम्म और वहीं से खाना खाते हैं, क्या हम्म। वो तुम्हारा चार दीवारी पॉजिटिव है? यानी तो उसके, किचन और बेडरूम, जी हाँ सर, जी हाँ। और जिस घर में किस, रहते हैं उसका, जहां से आना जाना है ना, उसका जी, मेन डोर। मेंडोर, ई के बेस में मैं किसी घर में गया था। अब आ हम्म गया स्टोरी। हम्म। किसी घर में गया था, उसका यानी ये प्रॉब्लम एक्चुअल, क्या। एक्चुअल केस है जो आपने अभी रिसेंटली किया हुआ है। जी जी जी, मैं सभी केस जो होता है ना सर, बारीकी हम्म से देखता हूँ कि उसका हम्म प्रॉब्लम क्या है, तो उसके जड़ तक पहुंचता हूँ। हम्म तो मैं किसी के रेफरेंस से एक हम्म झगड़े वाले घर में पहुंच गया। हम्म ज्यादा से ज्यादा बिना कारण बाप बेटी और हस्बैंड और वाइफ और हम्म बाप बेटा, उसका हम्म। कोई का संबंध ठीक नहीं, बैलेंस नहीं था। ओके। इसके लिए आप, उस, उन्होंने आपको बुलाया। जी सर। लेकिन हम्म उसमें क्या था कि उसने पहले भी कोई वास्तुविद को दिखाया था हम्म। और उसमें रेमेडी भी किया था। ओके। लेकिन 6 महीना होने पर भी उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। है ना, वास्तुविद जो गए होंगे वो तो, है ना, बट नेचुरली अच्छे खासे पढ़े लिखे होंगे, और उन्होंने हाँ अपने हाँ हिसाब से हाँ। अच्छा ही उनको रिकमेंड किया होगा। लेकिन बरोबर। उसने जितना होना चाहिए था उतना रिजल्ट नहीं आया होगा। इसलिए हम्म। सुना कि एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम का एक स्टूडेंट है, हम्म एक, उसको थोड़ा देखने में फर्क तरीके से देखता है, तो मेरे आदमी ने रेफर कर दिया। हम्म तो मैं उस घर में गया। सबसे पहले मैंने अपना प्रोटोकॉल होता है मेरा कि पहले घर का, पहले से ही घर के हम्म वो क्लाइंट को चेक करो, ताकि उसको हम्म प्रॉब्लम क्या है। हम्म और उसके बाद जब हम उपचार करते हैं या तो उसको हार्मोनाइज करते हैं, इनर्जाइज करते हैं, उसके बाद भी हम एनर्जी देखते हैं 2 बार। यानी बिफोर और आफ्टर जो सिस्टम है। बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड हम्म आफ्टर। हम्म तो मैंने क्या किया, उसका घर में पहले उसको बाहर बैठाया कुर्सी पर, हम्म घर के अंदर नहीं, कुर्सी पर बैठाया। और बाहरी फील्ड में, आंगन बोलते हैं हम हम्म नेपाली में, आंगन में हम्म। रखकर उसको चेक किया तो 4 चक्र ब्लॉक था। बरोबर। हाँ, किसी ने वास्तु किया तो भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन 4 चक्र ब्लॉक नहीं होना चाहिए। वो हम्म चक्र था पहले तो थर्ड आई चक्र हम्म और मूलाधार और हम्म स्वादिष्ठान और हार्ट चक्र बैलेंस था। लेकिन हम्म। वो बैलेंस होने के बाद मैंने क्या किया कि आपका घर में कुछ प्रॉब्लम है। यानी ये चारों चक्र उसके पॉजिटिव नहीं थे, ब्लॉक थे। पॉजिटिव नहीं थे, ब्लॉक थे, ब्लॉक थे सर, पूरा हम्म एनर्जी ब्लॉक। इसी कारण उसका प्रॉब्लम था। मैं तो हम्म स्कैनिंग करते ही पता लगा सकता हूँ कि ये हम्म प्रॉब्लम है। हम्म तो हम्म मैं घर के बाहर, मेरा प्रोटोकॉल के हिसाब से घर का बाहर का 3 एनर्जी लिया। हम्म वो लगभग 45 to 50 था।
यानी मेन डोर से भी बाहर की आप बात कर रहे हैं। बाहर की एनर्जी हम्म। सर, पहले तो बाहर कॉस्मिक का एनर्जी, एनर्जी, टेलुरिक एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी आपने ग्लोबल एनर्जी। लेकर एंटेना के माध्यम से घर के बाहर चेक चेक, किया तो अराउंड ये सर 45% पॉजिटिव आया। 45% पॉजिटिव था। हम्म। और मैंने जब भी एक कदम आगे बढ़ाया, जो दहलीज बोलते हैं ना सर, मेन दहलीज डोर के के वो जो अंदर, दहलीज होता है। ओके। दहलीज, ओ हम्म। दहलीज बोलते हैं, उसके अंदर जाकर तुरंत चेक किया, लगभग हम्म। 6 इंच से 12 इंच के अंदर में हम्म। तीनों एनर्जी नेगेटिव। अच्छा, घर के बाहर पॉजिटिव था, वही आप जैसे ही घर के अंदर एंट्री करके आपने एनर्जीज चेक की, हाँ हाँ है ना, तो हाँ हाँ, एनर्जीज में मजा नहीं आया आपको फिर, मजा नहीं आया। यानी तो एनर्जी डाउन हो गई अब उनकी वहां पे पूरी। एनर्जी डाउन हो गया है, उसका कारण पता लगाना था। अब जो हम्म। किसके लिए मेरे को बुलाया था, हम्म। उसके लिए कारण ढूंढना था मेरे को। तो हम्म। मैं अंदर गया, तो हम्म। मेन डोर में क्यों ऐसा एनर्जी घटा। तो हम्म। ऊपर देखने लगा तो एक मूर्ति था वहां पर, हम्म। गणेश भगवान, हम्म। ब्रास का मूर्ति था एक। हम्म। तो उस पर एंटीना का फोकस किया मैंने, तो वो हम्म। नेगेटिव दिखाई। अच्छा, ओके। और कॉस्मिक एनर्जी भी डाउन था उसमें, और टेलोरिक नीचे भी डाउन था, और ग्लोबल भी डाउन। उसके हम्म। बाद ये एक पॉइंट लिखो, हम पॉइंट लिखवाते हैं। हम्म। ये मेन डोर के ऊपर का गणेश जी प्रॉब्लम दिखाई दिया है, नंबर 1। हम्म। नंबर 2 में गया लिविंग रूम में, उसका राइट हैंड तरफ लिविंग रूम था। हम्म। वहां पर एक साउथ वेस्ट कॉर्नर में ईगल था। हम्म। वो ईगल वो प्रॉब्लम के सॉल्व के लिए रखा था किसी एक्सपर्ट ने, लेकिन हम्म। उसने काम नहीं किया रहा। हम्म। तो उसको चेक किया मैंने, हम्म। 2 एनर्जी यानी चेक उसका किया आपने उसमें, बेसिकली एनर्जी चेक किया। एनर्जी चेक किया, तो हम्म। उसमें भी नेगेटिव दिखाई दिया सर। ओके। ओके। और आप, हाँ, आपने जो उद्देश्य से वो लगाया उसने काम नहीं कर रहा है, ऐसा मैंने बोल दिया। हम्म। तो हम्म। उसके लेफ्ट हैंड साइड में फिर क्या है कि एक बड़े से गणेश जी था, वो सफेद वाला था, थोड़ा थोड़ा डेकोरेशन किया हुआ। हम्म। उसमें भी मैंने फोकस किया तो पूरा नेगेटिव था। अच्छा, और एक गणेश जी का अंदर वो मूर्ति या जी, स्टेच्यू था कुछ। ओके। हाँ, बहुत सुंदर था दिखने में, लेकिन नेगेटिव दिखाई दिया सर वो। हम्म। हम्म। तो मैंने बोला कि ऊपर जाने का कोई जरूरत नहीं, आपका पहले स्टेप में ही 3 नेगेटिव दिखाई दिया। हम्म। जो 2 गणेश भगवान है, हम्म। एक ईगल है, हम्म। और जो प्रॉब्लम आपका है वो, इसको पहले निकाल दीजिए घर के हम्म। बाहर। हम्म। मैं ऊपर जाऊंगा ही नहीं, आपको पहले यही करेक्शन करूंगा स्टार्टिंग में ही। अगर हम्म। हमको मानते हैं तो इसको बाहर निकाल दीजिए, स्टोर में रख दीजिए। हम्म। आपको प्यार लगे तो 2 महीने के बाद फिर ले आना, लेकिन हम्म। 2 महीने के हम्म। लिए मेरा कहना मान लीजिए। हम्म। तो उसने वो अपना सर्वेंट बोलते हैं ना सर, काम करने हम्म। वाले को हम्म। बाहर रेस्पेक्ट के साथ रखा, हम्म। क्योंकि भगवान का मूर्ति है वो। हम्म। तो रेस्पेक्ट के साथ रखा। और मैंने बोला कि आप थोड़ा लंबा सांस लीजिए, 5-7। हम्म। हम आपको 5 मिनट के बाद फिर चेक करेंगे एनर्जी। ओके। ओके। हाँ। तो 5 मिनट 10 मिनट गफ ही गफ में हम, ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, ऐसा होता है, एनर्जी ऐसा होता है, पॉजिटिव लाने के लिए हम हार्मोनाइज करते हैं, हमारा बात बोलते बोलते वो 10 मिनट बीत गया। हम्म। तो मैंने वो सर को, प्रोटोकॉल नंबर 2, ऊपर हम्म। में 1 है और आफ्टर में 2 है, उसको हम्म। चेक किया फिर। तो कॉस्मिक में वो थोड़ा बड़ा, हम्म। टेलोरिक भी थोड़ा बड़ा, लेकिन 2 चक्र अभी भी ब्लॉक था, 2 चक्र खुल गया। अरे, आपने कुछ नहीं किया उनको? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं सर, वो सिर्फ घर जो, से सामान जो नेगेटिव था वो उनको निकाल के स्टोर हाँ रूम में डालने बोला? जी, एक एनर्जी का साइंस में क्या बोलते हैं, एक वेव होता है, उसको हम्म। डिस्टर्ब कर दिया जाए किसी नेगेटिव, तो वो बाहर जाता है। हम्म। वही ईगल वही कर रहा था, हम्म। पॉजिटिव को नेगेटिव को डाइवर्ट कर रहा था। तो हम्म। उसको निकालते ही उसका स्मूथ होने लगा पॉजिटिव। हम्म। तो उसको फ्लो, उसको बॉडी में आने लगा। हमारा भी ओके। शरीर में वही होता है। तो हम्म। वो एनर्जी फ्लो के बाद तुरंत, ये एनर्जी तो डायनामिक होता है, हम्म। तो तुरंत चेंज होता है। खुशी हम्म। हो गया तो चेंज होगा, दुखी होगा तो चेंज होगा, ऐसा होता है। हम्म। तो हम्म। इसको मैंने 2 चक्रा ब्लॉक, अभी भी ब्लॉक है आपका, तो थोड़ा ऊपर का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपका, हम्म। घर का। हम्म। अभी तो हम्म। मैं ग्राउंड फ्लोर पर हूँ। आपका हम्म। टॉयलेट है, उसको हार्मोनाइज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी है उसका हार्मोनाइज करना पड़ेगा। और जो प्रवेश द्वार से, जो हम्म। मेन डोर से एनर्जी आएगा उसको बुलाना पड़ेगा। हम हम्म। बुलाते हैं,
हम ऐसा सामान और हमारा सिस्टम है जो हम एनर्जी को बुलाकर सभी कमरे पर पहुंचाते हैं। आपको ये करना होगा। तो वो चक्र के खुलने पर वो एंटीना के मूव को देखेगा, मूविंग को देखकर उसने बोला कि ये सही है। उसी वक्त ने उसी के बहू थी, वो पढ़ा लिखा थी, जो उसने गूगल किया और मेरे को क्रॉस चेक किया, सर ये क्या कर रहा है। और मेरे आदत क्या है कि वो एक मस ऊपर के तरफ रखता हूँ सर, ताकि कोई देखे और पूछे ये क्या है। तो उसने पूछने पर यानी बोला कि आपका जो आप एंटेना लेके आप जो चेक कर रहे थे, तो जी उनको है ना, जो पढ़ी लिखे थे उनके घर पे, उन्होंने तुरंत आपका जो एंटेना था उसके बारे में गूगल में हाँ सर्च किया कि वाकई में आप च- चीजें बना रहे हैं कि सही बता रहे हैं। हाँ 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 हाँ। तो उसने बोली कि हाँ हाँ बापूजी ये सही है, हम्म ये सही है, ये ऐसा चलता है ये हम्म इंस्ट्रूमेंट है। हम्म बोले तो वो और ज्यादा विश्वास करने लगे। और हम्म मैंने बोला कि आपका जो भी प्रॉब्लम है, मैं हम्म भगवान तो नहीं, लेकिन मैं इतना अच्छी तरह से आपका घर में बैलेंस कर दूंगा कि हो हम्म सकता है आपका अच्छा हो। क्योंकि बरोबर है। आपने किसी दूसरे को तो आजमा लिया हो, हम्म मेरे को भी आजमाइए। क्योंकि हम्म मैं दिल से काम करता हूँ और मेरा जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी सामान है, वो साइंटिफिक है, ये हम्म फेंकता नहीं मैं। वो हम्म बोलने पर वो दो चक्र जब बैलेंस हो गया ना सर, 15 से 20 मिनट के अंदर उसका थोड़ा लाइट होता है ना, जो हम्म क्या बोलते हैं ना, हम बीमार होते हैं, एक एक तुम हम्म ठीक हो बोल देंगे डॉक्टर तो हमारा खिलखिला उठता है है। ना, पूरा चेहरा खुल जाता है, एनर्जी हाँ खुल हाँ जाता है। हाँ, हाँ। एग्जैक्टली वही हो गया। तो आपका जो 4 चक्र ब्लॉक था, 2 खुल गया, ये खुल गया और नीचे का खुल गया, अब 2 बाकी है। उसके हम्म लिए थोड़ा हम करेंगे। है ना, घर पे आप हार्मोनाइजिंग एक्टिवेशन करोगे, हाँ है ना, तो जी वो और भी जो चीजें है, तो आपका घर फिर आपकी हीलिंग करेगा। और आपके ही नहीं, घर पे रहने वाले सबको, है ना, वो हाँ सेवन हाँ चक्रस पे इफेक्ट आएगा पॉजिटिवली। जी जी तो जो आपके मन के क्लैश हो रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ, वो हाँ और कम, यानी काफी हद तक कम हो जाएंगे या ना के बराबर हो जाएंगे, ऐसा आपने उनको बताया फिर। जी सर। हाँ वो फिर यो झगड़ करने वाला वो फैमिली नहीं है, इंटेलेक्चुअल हम्म फैमिली है। वो हम्म थोड़े थोड़े बात में झगड़ा नहीं करते हैं, वो समझदार है, फिर भी झगड़ा हम्म होता है। हम्म तो हम्म नेगेटिव के कारण वो मैंने पता लगाकर बोला कि अब हम 1 हफ्ते के बाद आप बुलाएंगे तो हम आएंगे। हम्म और मैं क्या किया उसको, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुरंत उसको 8 तो हमारे तो रन टेलरिक एनर्जी में उसका हीलिंग करके उसका पानी पिला दिया हम्म तुरंत, हम्म तो कुछ फर्क हो जाए। हम्म तो इमरजेंसी होता है ना, तो ऐसे ऐसे खींचते हैं ना, वैसा ही करके हम्म हमने उसको पानी चार्जिंग किया, उसको हम्म पिला दिया। तो हम्म 1 हफ्ते के अंदर हमको बुलाइए, और 3 दिन हो गया, अब 4 दिन बाकी है। थोड़ा हम्म एनर्जी उसका भी चेंज हो जाए, विचार चेंज हो जाए, खुशी के मारे वो हमको बुलाए, हम ऐसे सोचते हैं, हम्म ताकि तो प्रेशर पे नहीं। हम्म तो हमने जो बोला उसको, ये ऐसा होगा, मंदिर में ऐसा होगा, मंदिर में नेगेटिव हो सकता है आपका, वो टॉयलेट नेगेटिव हो सकता है, इसी कारण आपको पढ़ा लिखा होते हुए भी झगड़ा का सामना करना पड़ रहा है। तो हम्म क्या करेंगे, हम एनर्जी को बैलेंस करेंगे और नेगेटिव को कन्वर्ट करके पॉजिटिव बना देंगे। अब पॉजिटिव हाँ, क्या क्या नेगेटिव को करेगा। कन्वर्ट करके पॉजिटिव, ये जो पूरा सिस्टम है हाँ आप, है ना, एनर्जी वास्तु हाँ प्रोटोकॉल सिस्टम में, जी तो वो एक अलग ही सिस्टम है ना, जिसमें घर जी में जी जितने भी नेगेटिव एनर्जीज है, हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। बढ़िया। जी। हम यहाँ पर नेपाली में बोलता है रूपांतरित करके, ये हम्म। हिंदी में भी प्रयोग होता होगा। हाँ। रूपांतरित करते हुए हम आपको एनर्जी, ये करूंगा वो करूंगा हम बोलने वाले नहीं, करके दिखाएंगे। हम्म हमारा रिसर्चर सर ने ऐसा बनाया है कि तो वो कन्वर्ट हो जाए बरोबर। पॉजिटिव, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। और ये इंस्ट्रूमेंट के बाद हम जाएंगे तो इसको सर्च कर लेना, जो जो हमने हम्म बोला 7 चक्रा है, गूगल में सर्च करो, तुम्हारा प्रॉब्लम जो है गूगल में सर्च करो, मुझसे भी ज्यादा आपको आइडिया दे देगा। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट का काम नहीं देगा, मुझसे भी ज्यादा बरोबर। आइडिया देगा। तो हम पर आपको विश्वास बढ़ेगा। बरोबर है। ठीक है। हाँ तो वो अ, मैंने ईगल को क्यों ये ऐसा नेगेटिव था ऐसे बोले, तो मैंने डिटेल में जाना पड़ा उसको, हम्म नजदीक में रखा और मेरे मास में रखकर उसको नेगेटिव परसेंटेज में किया, तो ने 90% नेगेटिव था सर वो। अच्छा, आपने उनका क्वांटिफाई भी किया, ईगल 25 के भी किया, हाँ। अच्छा। क्यों 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 कितना है ये,
मैं तो बोलना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव है, कितना है, ये सब बोलने से ठीक रहेगा। तो ठीक है, इसको मास में रखो और मैं, मेरा सीट है उसमें दौड़ा के ले जाऊंगा इसको, जहां पर मूव करेगा ये हमारा हाथ पैर अच्छी तरह से देख लेना, मैंने कहीं चालाकी किया हो तो, ऐसे मैं जो करता हूँ कभी कभी। तो बरोबर. उसने, हाँ, तो मैंने आहिस्ता धीरे 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 लेकर गया, तो 90, 80 और 90 के बीच में वो मूव हो गया। ओके. देख लिया ना? ओके. हाँ, देख लिया ना आपने? तो ये नेगेटिव है, इसलिए आप बाहर रखिएगा। और वो क्यों नेगेटिव है, क्या नेगेटिव है, वो मेरा साइंटिफिक काम नहीं है, मैंने बोल दिया वो नेगेटिव है। हम्म. तो उसके बाद हाँ, अब क्योंकि हम, अब चार्ट पे बता रहा है और एंटेना से आपने चेक कर लिया, तो उससे जी, ज्यादा तो आप उसमें क्या बता पाएंगे ना, क्योंकि वो तो मटेरियल आपका तो है नहीं, वो तो, और वो भी पीतल का ही था, ऐसा तो जी, नहीं जी, है कि कोई प्लास्टिक का था या ऐसा कुछ. हाँ, अब उसके जी, बावजूद वो नेगेटिव है, तो कुछ कारण हो सकता है उसका जो भी. जी, तो इस तरह से है ना, आपके ये कंसल्टिंग अभी आप और आगे जाके कंप्लीट करने वाले हैं, है ना, उनके घर पे जी, आप हार्मोनाइजिंग करेंगे, और जी, हार्मोनाइजिंग करने के बाद है ना, फिर उनको 1 2 3 महीने में क्या फर्क आता है, तो आगे भी आप हमको इसके बारे में जरूर से है ना बताना. और इसके अलावा और आपके है ना, आपने क्या केस स्टडीज और ऐसे आपने हासिल किए है ना, जहाँ पे आपको अच्छे लेवल्स पे, क्योंकि हर कंसल्टिंग में अच्छे लेवल आपके रिजल्ट्स आपको आते ही हैं, और ज्यादातर एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम फॉलो करते हैं, तो बहुत कम चांस वैसे तो रहते हैं कि नेगेटिव रिजल्ट्स आए या ना के बराबर, है ना, ज्यादातर, जी, क्योंकि हम इतने डीप लेवल पे रिसर्च करते हैं, है ना, फाइंड आउट करते हैं, रूट कॉज को निकालते हैं और उनके जड़ पे काम करते हैं, तो अच्छे लेवल पे रिजल्ट्स आते हैं, ये हमने बार बार देखा है ना. जी। तो ऐसे ही और आपने क्या ऐसे अचीव किया है अच्छे केसेस, तो उसके बारे में भी जरूर बताइए हमें. सर, छोटे छोटे केस तो इतना बड़ा थाक है मेरा हाँ, केस तो उसी में से जो, आपकी, है ना, कुछ हमको भी ऐसे कुछ केसेस के बारे में बताइए जो अलग हो कुछ, है ना, जो जो सुन के, है ना, लोगों को भी ऐसा लगे कि यार ऐसा भी पॉसिबल है और ऐसा भी है ना, वो भी सोचने पे मजबूर हो कि ये जो साइंस का है ना एक अद्भुत जो रहस्य है, एक एनर्जी टूल है, ये किस किस तरह से आपको, हमको और मेरे सारे एनर्जी वास्तु कंसल्टेंट जितने भी है ना, उनको हेल्प करता है. सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे ज्यादा जो जेमस्टोन पहनते हैं ना, हम्म. वो 2 साल, 3 साल, 4 साल से एक ही पहनते हैं। मेरा हम्म. फोकस उसमें जाता है, ओके. क्योंकि सन एनर्जी, जो पॉजिटिव ग्रहों की एनर्जी जो यहाँ उंगली से हम्म. जाना चाहिए, वो नेगेटिव हो चुका है। पहले जितना देना था उसने दे दिया, बरोबर. अब वो थक गया, अब वो थक गया, हम्म. हम्म. अब वो थक गया। तो हम उसी के फोकस करेंगे। और कोई डायमंड पॉइंट कर आते हैं, ये तो मेरा विलायत से ले आया है, लंदन से ले आया है, ये तो छोड़ नहीं सकते। कोई बोलते हैं 2 लाख रुपए का, और उसका टाइम खत्म हो गया। तो हम्म. हम क्या करते हैं कि ऑरा का डिस्टेंस, मैं सीधा हम्म. सीधा उसको फोकस करता हूँ कि आपका ऑरा का डिस्टेंस मैं चेक करता हूँ। हम्म. साइंस बोलता है तो आपका पॉजिटिव हो तो ऑरा बढ़ना चाहिए, हम्म. और नेगेटिव होता है वो घटना चाहिए। बरोबर. तो घर में जाकर उसको बाहर निकाल दिया, मेरे को मेजरिंग टेप भी लेकर चलते हैं हम, मेरे और मेरा बेटा। हाँ. तो उसको पहले बोलते हैं कि आपका ये अंगूठी जितना पहना है वो पहने रहिए, मैं चेक करता हूँ। तो ऑरा डिस्टेंस चेक किया तो 6 इंच से 1 फीट में डाउन, यानी मैक्सिमम इतना था सर। इतना सारा जेमस्टोन, इतना सारा ज्वेलरी पहनने के बाद. किसी किसी को तो ब्लैक ताबीज भी होता है सर यहाँ पर। 7 साल हाँ. पहले लगाया था वो ताबीज हम्म. दिया था, वो उसने, वो नाम मैं नहीं बोलूंगा, उसने ताबीज हम्म. दिया था। हम्म. तो सबको निकलवाता हूँ थोड़ी देर के लिए, मेरी बात मान लो। हम्म. तो वो निकाल दिया, और उसको हम्म. बीबी को पकड़वा दिया, ओ बीबी को मत दियो, वो उसको फिर खड़ा खराब हो जाएगा, टेबल पर रखियो। हम्म. तो उसके बाद मैं उसको चेक करता हूँ, पानी पिलाकर चेक करता हूँ ना सर, उसको पानी पिलाकर 5 मिनट 10 मिनट के बाद चेक करता हूँ। और उसका ऑरा बढ़ते बढ़ते अपना नेचुरल ऑरा 3 मीटर हम्म. से 4 मीटर तक होता है सर। बरोबर. 4 मीटर, किसी किसी को तो 5 मीटर भी होता है। हम्म. हम्म. लेकिन जब भी अंगूठी पकड़ेगा, तुरंत 6 इंच में आ गया। हम्म. तो ये आप उनको ऐसा, बताते हैं फिर अंगूठी पकड़ के वापस उनको. जी जी, ऐसा पकड़ता हूँ, ऐसा पकड़ो, ऐसा पकड़ो, जहां हम्म. जहां लगाना है पकड़ो। मतलब हम्म. पकड़ते ही उसका एनर्जी डाउन होने लगता है। तो क्या आपको वो एनर्जी लगाकर, नग लगाकर, अंगूठी लगाकर फायदा हुआ है? तो हम्म. नहीं हुआ। तो क्यों हम्म. लगा रहे हैं? हम्म.
फायदा तो होना चाहिए सर, लगाने के बाद ऐसा ग्राफ चढ़ना चाहिए। ये भी हम्म। प्रॉब्लम, पैसे भी प्रॉब्लम, व्यापार भी डूब गया, ये भी डूब गया, हम्म। ऐसे बोलते ही रहते हैं हमको। हम्म। अब ये निकाल कर 2 महीने के बाद देखिए, नहीं तो ये हम्म। 15 दिन से ही काम शुरू कर देगा। हम्म। ज्यादा से ज्यादा आपको 2 महीना लगेगा, काम हम्म। बनेगा। हम्म। उसके बाद ना सर, वो 2 महीने के बाद आया तो मेरे को खाम होता है ना, लिफाफा बोलते हैं ना, हम्म। उसके अंदर कुछ डाल दिया सर यहाँ पर, खुशी के मारे। हाँ, उसको क्योंकि फायदा हो रिजल्ट गया, आया, फायदा आया, रिजल्ट हाँ। आया, हाँ रिजल्ट आया। जो मेरा रुका हुआ प्रोजेक्ट था उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो हम्म। 6 महीने से रुका हुआ था। मेरा संगीत का, को क्या बोलते हैं ना, म्यूजिक का, वो हम्म। रिकॉर्डिंग वाला, हाँ। वो कॉन्ट्रैक्ट रुका हुआ था उसका, तो वो अच्छा। खुल गया और कॉन्ट्रैक्ट हो गया सर। वो म्यूजिक का बनाने लगे अभी वीडियो वगैरह। बरोबर। ऐसा भी होता है। लेकिन मेरे को सर ये बोलने में ना थोड़ा तकलीफ होता है, इसलिए मैं शेयरिंग नहीं, ज्यादा नहीं करता। वो ठीक है, आप अपने नेचुरल तरीके से शेयरिंग करो, बिना कोई है ना घबराहट के, जैसा अभी कर रहे हैं आप, बस वैसे आपके केस स्टडीज को आप बताते जाओ, है ना, क्योंकि इससे क्या होगा ना, लोगों को पता चलेगा कि वाकई में हम किस किस लेवल पे लोगों को चेक करते हैं ना, और कैसे कैसे काम उनके बन जाते हैं, क्योंकि बहुत बार वो लोग भी परेशान में जब होते हैं, उनका काम नहीं बनता है, तो है ना, जाने अनजाने में वो भी जेमस्टोन्स पहन लेते हैं महंगे महंगे, वो रुद्राक्ष पहन लेते हैं, क्रिस्टल्स की माला पहन लेते हैं, धागा पहन लेते हैं, ताबीज पहन लेते हैं, और 90% 95% या 99% समय पे उससे उनको कोई फायदा नहीं होता है। और है ना, फिर वो उनको ऐसा लगता है कि ये सारा सब तो है ना कहीं ब्लंडर चल रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो जेमस्टोन है ना, जो खनिज पदार्थ से आया है, पर उसमें एनर्जी नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेट तो मिलता है जेमस्टोन के साथ, जी लेकिन वो जी सर उसमें जी। एनर्जी की बात नहीं करता है। वो तो जी उसकी क्लैरिटी की बात करता है, उसके वजन की बात करता है, वो कहाँ से आया है उसकी बात करता है, लेकिन वो डिटेल में ये नहीं बात करता है कि वाकई में ये अगर स्टोन 50,000 का है तो इसमें इतनी एनर्जी है, ये स्टोन 2 लाख का है तो उसमें इतनी एनर्जी, हो तो कोई सर्टिफिकेट नहीं बताता है, तो कैसे किसी को पता चलेगा। जी सर। तो इसमें कोई है ना एस्ट्रोलॉजर, कोई जेमोलॉजिस्ट या कोई वास्तु कंसल्टेंट जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है एनर्जी चेक करने का, तो वो भी क्या कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है ना उसमें, वो तो अपना जी चार्ट सर। देखेगा, रिकमेंड करेगा अच्छी तरह से, क्योंकि उसको भी तो चाहिए ना कि मेरा क्लाइंट जो मेरे पास आया है उसको अच्छे रिजल्ट मिले, तो वो भी अपने अच्छे पॉजिटिव इंटेंट से अपने क्लाइंट को रिकमेंड करता है ये जेमस्टोन पहनो। अब वो तो खुद बहुत बार बेचता नहीं है, तो वो तो अपना जाएंगे अपने हिसाब से, अपने अपने किसी भी दोस्त से या अपने ज्वेलर के दुकान से वो जेमस्टोन या सारी चीजें खरीद के आएंगे। जी बहुत कम होता है कि वो खुद बेचते होंगे एज अ कंसल्टेंट भी, है ना, लेकिन अगर वो खुद भी बेचता है या कहीं बाहर से भी लाएंगे, लेकिन अगर उनको ये नहीं पता है कि एनर्जी कैसे चेक होती है, तो कौन क्या करेगा। वही सर। और वहीं पे हमारा खेल शुरू होता है कि हम उनको ये हाँ बता पाते हैं कि वाकई में है ना पॉजिटिव एनर्जी कितनी है, नेगेटिव एनर्जी कितनी है, और आपने पहनने के बाद आपको फर्क क्या पड़ा, वो तो आप खुद ही बता रहे हैं अभी। जी सर। जी सर। सर ये जो भी क्लाइंट होता है ना सर, हम्म। 1 साल के लिए दिया हुआ अंगूठी को 8 8 साल तक पहनता है। एक्चुअली में भूल जाते हैं, क्योंकि उनको है हाँ ना जो उनके कंसल्टेंट होते हैं, वो उनको पहनने को सिर्फ बताते हैं, उनको ये नहीं बोलते हैं कि इतने समय के बाद निकाल दो। अच्छा, बहुत बहुत लोग बताते भी हैं, लेकिन क्लाइंट को क्योंकि रिजल्ट आता है अगर बहुत बार, और तो भी हाँ। वो नहीं पहनता है, और बहुत बार रिजल्ट नहीं आया होता है, तो बोलते हैं चलो और थोड़ा सा पहनते हैं शायद रिजल्ट आ जाए, जी जी है ना, जी। तो इस चक्कर में वो पहने रहते हैं कंटिन्यू करके। वही वही। ये रिजल्ट नहीं आया, लेकिन सर वो आने वाला है। तो एक मेरा केस स्टडी है, मैंने हम्म। भगवान को नेगेटिव देखा। हम्म। भगवान शिव जी का जो घर में मैंने चेक किया ना सब, हम्म। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव का डायरेक्शन था मंदिर उसका। ये ओके। थोड़ा अजीब केस स्टडी है मेरा, हम्म। लेकिन बहुत बढ़िया है। बताओ तो बताओ मैंने, उसके बारे में। हाँ सभी चेक किया, इधर भी चेक किया, वो सब नॉर्मल ही था। थोड़ा हम्म। थोड़ा बिगड़ा हुआ था, उतने से इतना प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ओके। वो ज्यादा से ज्यादा, वो महिला जो होती है ना, वो हम्म। डिप्रेशन में थी सर, बीमार। ओके। हम्म। वो अकेलेपन अकेलेपन ऐसा रहना चाहती थी सर। हम्म। हम्म। तो मैंने बहुत चेक किया, और वो मंदिर के पूजा कोठा बोलते हैं नहीं, हाँ, हम्म। तो उसके बाहर चेक किया। वो क्या बोलता है, बरामदा बोलते हैं हम उसको, हम्म। उसके अंदर में था पूजा हम्म। कोठा। हम्म।
तो मैंने उसको इजाजत मांगा कि आपके पूजा कोठा में मैं जा सकता हूँ। हम्म। हाँ जाइए जाइए, कोई बात नहीं। वहां हम्म। पर दिखा तो सर 100% नेगेटिव दिखाई दिया। अच्छा, ओके। 1 घंटा लगा मेरे को भूमि में बैठना पड़ा, जमीन में बैठकर, क्योंकि हम्म। वहां कुछ बैठने का जगह तो है ही नहीं। वो हम्म। पूजा करने वाला तो कुशा का होता है वहां पर, यहाँ पर उसको हम्म। हटा दिया। उसको बैठने में क्यों बैठूं, मैं भूमि वो जमीन पर बैठकर एक एक चेक किया। यानी तो मंदिर में काफी काफी वहां पे मूर्तियां और ये हाँ सब थी क्या? हाँ, भगवान वगैरह, शिवलिंग वगैरह, राम जी का फोटो, और रुद्राक्ष वगैरह नेपाल में बहुत चलता है, वो हम्म। सभी रखा हुआ था। एक एक को चेक किया सर। हम्म। एक शिव जी का मूर्ति था इतना बड़ा, हम्म। उस पे नेगेटिव दिखाई दिया। अच्छा, हाई ओके। नेगेटिव, वो भी इतना हाई नेगेटिव कि 100% नेगेटिव था। हम्म। तो मेरा अगला काम क्या है कि मैं बारीकी से, अगला फोकस ग्लास होता है ना सर, ऐसा दिखता है तो ज्यादा मैग्नीफाइंग ग्लास, हम्म। वो भगवान को निकालो। भगवान हम्म। शिव जी को मैं क्षमा ऐसा करके मैंने निकालने को बोला, तो हम्म। अच्छी तरह से वो देखा तो पीछे सब चटका हुआ था। क्या क्या वो था? स्टोन, वो क्रैक, चटका अच्छा। बोलते हैं हम, ओ। 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 पूरा क्रैक था वो। आगे से दिखाई नहीं देता था, लेकिन पीछे हम्म। से पूरा ऐसा, क्रैक लगभग था। 2 mm, दो ओ। mm क्रैक था, ऊपर अच्छा। से लेकर नीचे तक। हम्म। वो तो शिव कोई जी। भी खंडित मूर्ति तो बट नेचुरली 100% नेगेटिव हो ही हाँ। जाती है। लेकिन वो तो कैसे पता चलेगा ना किसको? तो आपके पास ये उसने, अजीब किस्म का हद है ना, ये हाँ, टूल, तो उसके कारण आप ढूंढ पाए। बढ़िया बढ़िया। उसने इंडिया से ले आया था, वाराणसी से। अच्छा। वो भगवान शिव जी का इतना सुंदर मूर्ति है ना सर, फेंकने में भी पाप लगता है, वैसा लगता है, माया लगता है। हम्म। तो मैंने बोला कि ये भगवान शिव जी का चटका हुआ क्रैक हो गया है, वो हम्म। मत रखिए। हम्म। वो समुद्र में विसर्जन कर दीजिए क्षमा मांगकर। जैसे हम्म। गणेश जी को विसर्जन करते हैं, माता हम्म। सरस्वती को विसर्जन, वैसे ही आप हम्म। अच्छी तरह से विसर्जन कर दीजिए, क्योंकि भगवान शिव जी क्रैक है। इसलिए हम्म। आपको बहुत परेशानी होगी, आपके स्त्री पर जाएगा, क्योंकि पूजा में तो वो ज्यादा बैठती है, अब सबसे जो भी ज्यादा। वहां पे ज्यादा समय बिताएगा उसको ज्यादा इफेक्ट आएगा। हाँ, और पूजा प्लस भी उनका करती है। मंदिर कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में ही था? घर के ईस्ट कहाँ में पे सर, था? प्योर ईस्ट ईस्ट में, डायरेक्शन में था। प्योर ओके। ईस्ट में। हम्म। और तो ईस्ट वो डायरेक्शन से रिलेटेड भी उनको तकलीफें आती होंगी। हाँ 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 हाँ। और हम्म। उसको जो प्रॉब्लम था ना सर, जहाँ भी चेकअप किया तो ठीक है, हेल्थ वाइज ठीक है, हम्म। लेकिन उसका जो अकेलेपन है वो बढ़ता जा रहा था। तो बरोबर। हाँ, हाँ, क्योंकि तो ईस्ट मैंने, डायरेक्शन का अगर हम नॉर्मल है ना एट्रीब्यूट समझे, तो लोगों से जुड़ाव का है। हाँ तो हाँ शायद वो जुड़ाव उनको नहीं हो पा रहा होता, क्योंकि ईस्ट में डायरेक्शन जी में मंदिर था और सारा नेगेटिव था, जी ये आप बोल सकते हैं, जी उसमें जी। समझ सकते हैं शायद। हाँ हाँ। वो तो उसने, उसका हस्बैंड ने बोला कि ये तो चमत्कार हो गया भाई जी, कैसे पता लगाया? ये मैंने हम्म। पता नहीं लगाया, मेरा ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये खोज निकालता है। ये एस्टिमेट खोज निकालता है। आपका प्रॉब्लम जो भी हो, सुनते ही वो उधर ही चलने को बोलता है, उधर ही चलने को बोलता है, तो मुझे जाना पड़ा, नहीं तो मंदिर में ज्यादा से ज्यादा कोई चेक नहीं करता है सर, इतना डिटेल, बरोबर। है ना। तो घर में ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, मंदिर के अंदर इतना हाई नेगेटिव क्यों? तो मूर्ति को चेक करना पड़ा। तो हम्म। विश्वास नहीं लगता, कोई कोई तो भक्त लोग होता है ना, बहुत बुरा मानते हैं। तो हम्म। मैं उसको मैग्नीफाइंग ग्लास मेरे साथ क्यों लेके चलता हूँ, जो इंडिया से लाया, इतना बड़ा है मेरा। बरोबर। हाँ, तो अच्छा, ने आपने उसने वाकई में मैग्नीफाइंग ग्लास से चेक किया उस मूर्ति को, हाँ हाँ एंटेना से हाँ, चेक मैं करने तो, के बाद? क्यों नेगेटिव? तो क्यों भी हम्म। तो उसको बताना होगा ना, भगवान शिव जी क्यों नेगेटिव? या तो बरोबर। वो खराब होना चाहिए, हम्म। या तो अंदर से खोखला होना चाहिए, या कोई ना कोई तो होगा। तो मैंने हम्म। बहुत बारीकी से उसको पूछताछ करके देखा तो 2 mm क्रैक था। बाद में उसने देखा कि हाँ क्रैक है। बरोबर। तो मैग्नीफाइंग, हाँ, उसके बाद उसको निकाल दिया ना सर। वो लगभग 15-20 दिन हो गया उसका। हम्म। अभी उसका मैंने पूछा नहीं, हम्म। लेकिन ठीक है, क्योंकि हम्म। नेगेटिव हो तो मेरे को फोन करना, ऐसा बोला था मैंने। बरोबर। पॉजिटिव हो रहा है इसका मतलब पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो तो तुरंत मेरे को कॉल करना, मैं और डिटेल चाहूंगा आपको, जड़े हम्म। तक पहुंचूंगा। लेकिन हम्म। उसका अच्छी तरह से प्रोग्रेस हो रहा है। अब मेरा एक बरोबर। महीने के बाद जाने का है उसमें, और अच्छी तरह से देखेंगे तो उसको भी बताएंगे। तो हम्म। मेरा कहने का मतलब क्या है, कोई भी चीज हो नेगेटिव, ये बोल सकता है कि ये मेरा एंटीना जो है, ये बोल सकता है कि तुम वहां जाओ, लेकिन मेरा ब्रेन भी वैसा ही है सर, वहीं जाने का मन करता है। यानी बेसिकली जब हम नेगेटिव पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे एंटेना को रखेंगे, और क्योंकि हाँ ये हाँ, प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस पे काम करता है, तो ये जी हाँ आपको उस सर। डायरेक्शन पे लेके जाएगा जहाँ पे नेगेटिव सोर्स है।
है ना, तभी तो हम हाँ उसको जड़ से निकाल पाएंगे, समझ पाएंगे और क्लाइंट को भी बता पाएंगे। हाँ, वही सर, वही मेरे को उसमें जाने का मन करा, कहीं ना कहीं ये मंदिर में हो सकता है, ऐसा मन हम्म। लगा। तो मेरे आपको यह कुल देवता मानता है ना सर, नेपाल में ज्यादा से ज्यादा कुल देवता अरे बोलता है। इंडिया भारत में भी हम कुल देवता कुल देवी, है ना, ऐसे हाँ मंदिर में हाँ रखते हाँ ही है घर के। हाँ, तो उसमें जाने का हमको परमिशन नहीं होगा, वो बरोबर। उसका बेटा ही जाएगा। तो हम्म मैंने उसको बोला कि क्या आपका यहाँ कुल देवता है? नहीं है। तो मैं जा हम्म सकता हूँ? हाँ, जा सकते हम्म। हो। तो मैंने अच्छा। क्षमा मांगा, उसको प्रणाम किया, भगवान सभी को आपको चेक कर रहे हैं, मेरे को सहयोग करो। हम्म। तो हाँ, भगवान से ही परमिशन तो प्रार्थना। मांगना है ना, परमिशन मांगना, हाँ ये तो हमारा प्रोटोकॉल हाँ हाँ, है ना, बहुत परमिशन मांगा इंपॉर्टेंट मैंने। चीज है। जी, गणेश जी भी से भी परमिशन मांगा, सरस्वती माता से, सभी जो जो देवता भगवान थे वहां पर सबसे परमिशन मांगकर चेक किया। हम्म तो भगवान शिव जी इतना बड़े, लाख रुपए से ज्यादा होगा सर उसका कीमत, उतना अच्छा था मूर्ति, लेकिन नेगेटिव था। हम्म तो उसको निकालने पर ना सर मेरे को इतना खुश हो गया ना सर, मैंने कुछ खजाना मिल गया मेरे को, ऐसा हम्म खुश हो गया सर, वो भी खुश हुए। और सर निकाल दिया। और वो हमारा नारायणी नदी बोलता है वहां पर, जहाँ पर वो बड़ा नदी है, वहां पर जाकर हम्म। उसको विसर्जन कर दिया। ये बरोबर जो बरोबर। पत्ते की बड़े थाली बनाए, पत्ते बुन बुन कर बनाते हैं, नेपाल में टपरा बोलते हैं उसको, हम्म। पत्ते बुन बुन कर बनाते हैं, उसमें दिया बाल कर उसको विसर्जन कर दिया सर। बरोबर तो बरोबर। अब रिजल्ट आना बाकी है। हम्म। हाँ, अच्छा रिजल्ट लग आएगा रहा है तो। क्योंकि अभी तक कॉल नहीं आया है, इसका मतलब अच्छा तो लग ही हाँ रहा है। और बाकी एक महीने में आप जब जाओगे, है ना, और बाकी का जो हाँ हार्मोनाइजेशन और एक्टिवेशन जी। और सारा जो हम एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम में करते हो करोगे, हाँ, तो और फर्क पड़ेगा और मजा आएगा उनको। ओ, मजा आएगा उनको। ऐसा ऐसा है सर, केस स्टडी तो बहुत गहरा से, मैं कोई भी घर में जाता हूँ सर, हड़बड़ नहीं करता। हम्म क्योंकि वो प्रॉब्लम इतने में डूबे हुए होते हैं ना सर, और हमने हड़बड़ कर दिया तो बारीकी से नहीं देखा तो उसको सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हम्म। मैं प्रोटोकॉल एक एक, आपने जो सिखाते हैं ना सर, एक एक चीज को नया तरह से चेक करता हूँ उसको। बरोबर। हाँ, क्योंकि तो हमको सिंपल है ना, हर नया कंसल्टेशन, हम भले हाँ हाँ, कितने भी कंसल्टेशन किए होंगे, कितने भी यही साल होंगे। का उनको अनुभव होगा, लेकिन जैसे जी, जैसे एक नया व्यक्ति, है ना, गाड़ी चलाने सीखता है, तो हाँ पहले दिन वो हाँ, गाड़ी में कैसे बैठता है, ऐसे दो हाथ आंखें रख फाड़ के, के। है ना, स्टेयरिंग पे, हाँ, और आग ऐसा, हमको हमारा हर कंसल्टेशन वैसे ही करना है ना, ये ऐसे ही हमारा हाँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है। जी भले 10 साल का एक्सपीरियंस हो, एक दिन का हो, एक साल का हो, या मेरे जैसे 15-20 साल का, जी हर बार हमको ऐसे ही कंसल्टेशन में जाना है, पूरे होशो हवास में। जी सर, वही प्रोटोकॉल मेरा, सब एक एक सब प्रोटोकॉल लिखा हुआ आता है। और मैं वैसे ही चेक करता हूँ कि पहले ये मेरा पहला काम है। हम्म तो अच्छी तरह से चेक करने पर सर, नेगेटिव है ना किसी घर में, कहीं ना हम्म कहीं से आता ही है उसका सोर्स तो। हम्म। तो उसको अंदर जाने में तो ये मेरा साथी है, तो लेके जाएगा, बरोबर है। तो साथी है, ऐसे लेके जाएगा। और कोई आपके आपके, है ना, खजाने के अंदर और भी कोई ऐसे केस स्टडी जो आप हमको बताना, शेयर करना चाहोगे? और ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं, लेकिन काम के वाला है सर। बताओ। और हाँ, लंदन से एक लाफिंग बुद्धा आया हुआ था सर। ओके लाफिंग बुद्धा लगभग इतना बड़ा, लगभग 1 फीट का और उसका वजन था 7 किलो से 8 किलो। ओके। क्रिस्टल का था वो। क्रिस्टल का हो तो काफी क्रिस्टल महंगा का होगा। वो, महंगा महंगा, बहुत ही महंगा था सर वो, बहुत ही महंगा। हम्म तो वो घर में भी प्रॉब्लम तो वही तो होता है, कोई ना कोई तो, हम्म है हम्म ना सर, जहाँ भी पैसा लगाया डूब गया, ऐसा ही बोलते हैं, इसीलिए हमको बुलाते हैं। दूसरे से हम्म ज्यादा पैसे के ऊपर किसी का फोकस होता है। हम्म। इसका भी एक लैंड का प्रॉपर्टी लिया था, उसमें केस चल गया। ओके। हाँ, तो मेरे को, मैं फिर इसमें थोड़ा फर्क किस्म का हूँ कि जो भी प्रॉब्लम हो तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा, ऐसा बोलकर छोड़ देता हूँ उसमें, एक कागज हम्म देके। तो हम्म मेरे को बुलाया, हम्म। उसके नजदीक में दिखा था, तो उसने मेरे को बुलाया और सब एनर्जी चेक किया ना सर, उसमें हाई नेगेटिव था। जो लाफिंग बुद्धा की आप बात कर रहे हैं। हाँ, होना चाहिए पॉजिटिव सर, क्योंकि वो पॉजिटिव की लगाते हैं। हम्म लेकिन हाई नेगेटिव, आज भी देखा नेगेटिव, मैं कल आऊंगा, फिर कल हम्म किया मेरा, मैं हम्म और मेरा बेटा, तो कल भी नेगेटिव था, इसका मतलब नेगेटिव ही है वो। ओके। तो हमने हाँ, उसको थोड़ा ब्रेन चेंज किया, सर ये बहुत महंगा होगा, या तो आप उसको सेकेंड हैंड में बेच दीजिए, हम्म। या तो इसको थोड़ा पूछताछ कीजिए, ये बहुत नेगेटिव दिखा रहा है।
ओके आपके घर ओके। में जो केस चल रहा है, जो हम्म केस का प्रॉब्लम है, वो हम्म। इसका कारण भी हो सकता है। बरोबर। हाँ, नहीं तो ये किसी दोस्त के यहाँ दीजिए, उसके में हम्म। केस चले, आपको ठीक हो जाए, फिर उसके ऊपर से निकाल देंगे, ऐसा जो करते हैं हम। किसी किसी को दीजिए। हम्म हाँ, तो क्या किया मैंने, तो हमारा जो एनर्जी बैलेंसिंग वाला जो होता है ना, छोटा वाला, हम्म। उसको नमक पानी से पुछाया और थोड़ा क्लींजिंग किया, और उसके हम्म बैग में डाल दिया वो। तो हम्म। अब वो फेंकने में भी सर 2 लाख से कम का नहीं है वो, प्योर बरोबर। क्रिस्टल का। हम्म प्योर क्रिस्टल का 2 लाख से कम का नहीं। फिर वो विश्वास से उसका बेटा ले आया लंदन से। हम्म तो फेंकने में भी थोड़ा प्रॉब्लम है। तो हम्म सर ने तो सिखाया था कोई फेंकने वाला चीज नहीं हो, एंटिटिक चीज हो, ज्यादा प्यार करते हो तो उसको ऐसा तुम बैलेंस कर दो। तो आपने हम्म। दिया था जो चीज, उसको लगा दिया। और चारों करना से मैंने थोड़ा ज्यादा ही कर दिया, वो भी लगा दिया, एनर्जी वाला, यानी जो हम बैलेंसिंग वाला। एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम से बैलेंस जी। करते हैं, तो वैसा हाँ आपने उस जो महंगा हाँ। वाला उनका जो लाफिंग बुद्धा का जी। स्टैच्यू था, है ना, उसको हाँ आपने हाँ। किया। ओके। जी। डबल कर दिया उसको, बैक में एक कर दिया, आगे हम्म में एक कर दिया। अब हम्म ये एनर्जी आपको बाहर नहीं आएगा। ये हम्म जो भी एनर्जी आएगा वो आपको पॉजिटिव करेगा। मैंने हम्म कन्वर्ट कर दिया। हम्म उसके बाद उसको थोड़ा 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 सर, वो क्या बोलते हैं ना, यहाँ वड़ा बोलते हैं नेपाल में, वो म्यूनिसिपैलिटी के एक केंद्र होता है। हम्म। इसको मालूम ही नहीं सर मेरे को तो। गवर्नमेंट का एक ऑफिस होता है ना सर, हाँ गाँव हाँ में। ठीक है, वो समझ गया मैं। हाँ हाँ, तो उसमें क्या हाँ। हुआ? उसमें जाकर उसने बोला कि तुम पेपर लेके आओ, मैं तुम्हारा तो रजिस्टर कर दूंगा। अच्छा। हाँ, वो केस था, जो पेपर था वो इलीगल था हम्म। पहले, घरायशी अच्छा। वाला। हाँ हाँ, तो वो कागज वाले बोले कि हम तुमको थोड़ा टिकट बोलते हैं नेपाल में, स्टैंप, हाँ। स्टैंप डाल के आपको रजिस्टर कर प्रूफ। देंगे, स्टैंप मार के रजिस्टर कर हाँ देंगे। हाँ हाँ, रजिस्टर रजिस्टर, यस यस सर, हम्म। रजिस्टर कर देंगे। तो आपको केस लगेगा, आप जीत पाएंगे। हाँ। ऐसा करके उसने, किसी ने बोला, और वो जाकर 5,000 रुपया फी लगता है उसका, वो हम्म देकर वो कागज किया। अब हम्म। वो बढ़िया हो गया सर, वो केस अब जहां भी जाएगा उसका प्रॉपर्टी वापस आएगा। बरोबर वो काम बरोबर। वो काम बन गया सर। वो लगभग 3 करोड़ का था प्रॉपर्टी। यानी वो क्लाइंट तो अभी खुश हो जाएगा आपसे एकदम। बाप रे बाप रे, खुश के बात ही नहीं सर, इतना इतना मेरे को फ्रूट्स दिया उसने ना, तो एक झोले भर, मतलब वेजिटेरियन आदमी हूँ। वो सेब रख दिया, ये रख दिया, कोक भी रख दिया, ये रख दिया, सब रख दिया उसने। और दे के भेज दिया, आप तो यही खाते हैं, ले के जाओ, नहीं तो दूसरे को तो वो देते हैं ऐसा वाला। हाँ। अब तो हम तो नहीं चलाते वो। तो हमको फ्रूट्स वगैरह देकर बहुत खुश हो गए सर, जो स्टैंप लग गया ना सर, तो वो हम्म ऊपर हो गया एक केस में। क्योंकि हम्म। गवर्नमेंट प्रूफ्ड मिल गया उसको कि तुम्हारा बरोबर। ये कागज प्रूफ्ड हो गया। यानी तो आपने उनके घर में जो नेगेटिव आइटम मिला, है ना, उसको जी हार्मोनाइज किया। और उसके जी। बाद ये फायदा हुआ उनको कि उनका जो लैंड का प्रॉब्लम था, है ना, हाँ जिसके हाँ। कारण वो सारा चीज जी उनका काफी बड़ा महंगा लैंड जो था अटका हुआ, उसमें उनको रिजल्ट आना शुरू हो गया। गवर्नमेंट का जी। स्टैंप लग गया, म्युनिसिपल का। लगे। और उसके जी। कारण, है ना, वो केस उनके हाथ में आ जाएगा पूरा का पूरा। हाँ हाँ, 3 साल से अटका हुआ था सर वो, हमारे पास उसका फोटोकॉपी भी है। हम्म क्योंकि हीलिंग करने के लिए लिया था, जो चार लगाकर उसके अंदर में डाल देंगे वो कागज भी। तो हम्म। 3 साल से अटका हुआ काम कम से कम बन गया ना सर। तो हम्म। गॉड करेगा या मेरा सामान करेगा, वो करेगा, लेकिन मेरा हाँ, धर्म है कि वो रिजल्ट करेगा। काम, रिजल्ट क्लाइंट को आना चाहिए, है ना। बस। आपने उसके लिए जो जरिया चाहिए, वो जरिया उनका हाँ खोल दिया। हाँ। और उनके घर की एनर्जीज को और उस, है ना, स्टैच्यू को आपने हार्मोनाइज कर दिया, ताकि उनको जी। रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। और वो मिलना दिख रहा है हाँ आपको, शुरू हो गया ऑलरेडी। जी। और ये जो चेकिंग का था, ये यूके से देख रहा था उसका बेटा, यानी आप ऑनलाइन। यहाँ पे कर रहे थे नेपाल में उसके घर जी। पे, तो हाँ उसका हाँ। बेटा जिसने भेजा था ये लाफिंग बुद्धा का जी। स्टैच्यू, वो ऑनलाइन उसको हाँ, देख रहा था वहां से। देख रहा था बेटा ऐसा हो रहा, वो माँ दिखा रही थी, बेटा ऐसा हम्म हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा दिख लिया। ये हम्म किचन दिख रहा है, वो देख रहा है, ऐसा बोल रही थी। हाँ हम्म। हाँ, वो चीज वो सही कर रही है, वो सही कर रहा है, वो भी दिख रहा था वहां पर, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट का साइट। बरोबर। हाँ, ऐसा मेरा बोलते हैं ना सर हम, भगवान के गिफ्ट हो, आपके आशीर्वाद हो ना सर,
कोई ना कोई चीज मिल ही जाता है, जहां पर मैं ढूंढता हूँ ना सर, खाली हम्म, हाथ लौटना नहीं पड़ रहा है अभी तक। बरोबर। थोड़ा तो थोड़ा ऐसे ही काम है आपके आपके खजाने में, आपके पिटारे में बोलते हैं ना हम, जैसे है ना, जी ऐसे सर। और कोई केसेस है तो सुनाओ, है ना, काफी इंटरेस्टिंग है एक एक केस आपका। कि एक लाफिंग बुद्धा और उनकी 3 करोड़ की जमीन, है ना, एक उनका है ना वो गणेश जी का स्टेच्यू और उनके पूरी एनर्जी घर के अंदर झगड़े, और एक कहीं शिव है ना उनके अंदर शिव जी की मूर्ति मिली, जो है ना पता भी नहीं है किसी को कि ये नेगेटिव हो सकती है इतनी बढ़िया, लेकिन उसमें क्रैक होने के कारण जब उसको हाँ आपने है ना चेक करके निकलवाया, जबकि वो फुल नेगेटिव थी, तो उनके भी प्रॉब्लम्स है ना एनर्जीज के अच्छे जी होने लगे, उनके लाइफ के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होने लगे धीरे धीरे होके। तो जी ये है ना इंपॉर्टेंट कि जो प्रोसेस हम करते हैं, उस प्रोसेस के कारण धीरे धीरे आपके क्लाइंट्स के, हमारे क्लाइंट्स के है ना चेंजेस आने लगते हैं, जो वो चेंजेस के कारण उनको जो रिजल्ट मिलता है, जो खुशी होती है ना, तो ये जब हाँ खुशी हाँ हम शेयर करते हैं ना और लोगों से, तो दूसरों है ना उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं है ना शायद हमने उस डिटेल में हमारे हमने वो जो प्रशिक्षण हमें हमको करना चाहिए था, वो जो एनालिसिस, वो जो डिटेक्शन, वो जो है ना कहीं हमको चीजों को फाइंड करना चाहिए था माइन्यूट में, है ना, वो लेंस लेके, वो हमने नहीं जी किया है शायद इसके लिए, हाँ और हमने सिर्फ वो रेमेडी पे काम किया, है ना, हमको लगा कि रेमेडी कर देंगे, ये सामान रख देंगे तो शायद उसी से हो जाएगा, लेकिन हर बार ऐसा जरूर नहीं है कि रेमेडी से ही सारा कुछ हो जाए, है ना, बहुत बार ऐसी है ना चीजों को निकालने पे ही काम होना शुरू हो जाता है, और फिर थोड़ी सी बैलेंस हम एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम से अगर कर दे, अब फिर तो क्या है, फिर तो उनकी जो एक बार वो पहिया शुरू हो जाता है, अब बस फिर तो आगे दिन 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 चलते जाता है फिर बढ़िया तरीके से। सर, टू दी पॉइंट हम जो पॉइंट करते हैं ना, एकदम हम्म, सटीक, स्पॉट सटीक। पर। हम्म, हाँ, पूरा स्पॉट पर। वो नेगेटिव का सोर्स क्या है, हम्म। जब तक वो पता नहीं लगेगा ना सर, कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। वो तो सही बात है ना, जैसे अभी सिंपल है, शिव जी की मूर्ति उनकी है ना 2 mm आप बोलते क्रैक थी, उसके कारण 100% नेगेटिव था। जी अगर उस घर में आप उसको चेक नहीं करते और उनके घर जी पे सारी रेमेडी करके आते, तो जी। आपको लगता है रिजल्ट आते? नहीं आते सर, नहीं नहीं आते। आते। ऐसा इनके घर पे लाफिंग बुद्धा है, और आप है ना ये समझ के लैंड का प्रॉब्लम है, तो वो कागज हटा के, नॉर्मली हम बोलते हैं ना कि उस डायरेक्शन में उस जोन में कागज को रख दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है ना, या तो ये हम्म। तस्वीर आप इस डायरेक्शन में टंगा दो, तो आपके लैंड के, आपके कोई भी प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, आपको लगता है हो जाता है इससे? एनर्जी पॉजिटिव जब होगा तक तो होगा नेगेटिव सर। है किसी भी घर में, अगर उसको बिफोर एंड आफ्टर आपने रिमूव न करके पॉजिटिव नहीं किया, तो कोई रेमेडी कैसे काम आएगी? और हम तो रेमेडी करते ही नहीं, हम तो हार्मोनाइज करते हैं किसी भी चीज को, जी जी सर, है ना, एनर्जाइज तो ये करते हैं। हार्मोनाइजिंग, बैलेंसिंग और लास्ट में एक्टिवेशन, है ना, वो हाँ जो बूस्टर लगा के आते हैं ना, वो बूस्टर जी ऐसा सर। जंप मारता है ना, जेट के जैसा उधर काम करता है, जेट एरोप्लेन के जी जैसा। जी सर, वही वही। इसमें सर ये जो हमने जो लेके चलते हैं ना सर, वो सामान जो हम लेके चलते हैं, समझो कि 50% से ज्यादा सॉल्व हो गया उसका। ऐसा हम्म। कॉन्फिडेंस होता है हमारे यहाँ, क्योंकि चीज सही है। चीज सही। सिर्फ हाँ, 50% मेरा एनालिसिस, हम्म, 50% सामान का फीडबैक, उसका गुण स्तर बोलते हैं, क्वालिटी, हम्म, वो काम करता है। ये हम्म, दोनों मिल जाए ना तो सर 100 तो रिजल्ट आ ही जाएगा। 100 भगवान को देंगे, 90%, 99% तो आ ही जाएगा। हम्म। ऐसा करके मैं काम करता हूँ सर, अच्छी बढ़िया, तरह से। बढ़िया। और वो जो क्लाइंट है ना सर, वो मेरे को क्या बोलते हैं कि एक गुरु है, दो दूसरे किस्म के देखता है, औरा किस्म से। ये हम्म, औरा औरा क्या होता है, तुम गूगल करो, मेरे सामने बैठो, मैं तो फोटो दिखा देता हूँ, ये खोजो। हम्म, है ना सर। तो उसके बाद क्या होता है ना सर, हम जहाँ भी जाते हैं वही क्लाइंट ढूंढते हैं हमारे लिए, हम्म। कि अरे यानी मेरे। आपके क्लाइंट आपके लिए क्लाइंट ढूंढ के लेके आते हैं? जी, वो अभी तक कितने ले आए सर, कितने ले आए। वो बोलते हैं कि मेरे बेटा को ये दिखाना है, मेरे बेटी को ये दिखाना है, और चेक कर दो ये पास हो गए कि नहीं। हाँ, ये छोटे छोटे भी अब क्या करेंगे, देखना तो पड़ेगा ही। हम्म, और उसको, मेरा क्लाइंट है वो, थोड़ा थोड़ा पैसा भी देंगे, है ना, तो देखना पड़ना। मैं नहीं नास्ती नहीं करूंगा उसका, मैं जाऊंगा तो ये मेरे बेटे को दोस्त का घर बनाना है अब, तो जमीन सिलेक्शन करना है, तुमको करना होगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास तो ये टूल्स है, मैं करूंगा अच्छी तरह से, हम्म, गाइड भी करूंगा। हम्म, ऐसा बोलते हैं। और किया भी वो, दो चार किया भी।
वो अच्छी आपने तरह तो से। वैसा किसी कोई केस स्टडी आप बता सकते हैं जमीन चेक अभी करने का? अभी जो हमने आपको एक फोटो भेजा था सर, हम्म। उसमें मेरे सिस्टम में क्या है कि मैं किसी हम्म। को, मेरे ऊपर आएंगे कोई विश्वास करके, तो मैं जड़ से लेकर घर तक तैयारी हम्म। को सिस्टम बना देता हूँ, हम्म। है ना सर। तो वो जमीन खरीदने के लिए ढूंढ रहे थे, तो दो हम्म। चार जमीन ढूंढने के बाद मैंने एक जमीन सिलेक्शन किया जिसका अभी बन रहा है, बन गया है। हम्म। वो मियाँ बीवी है, उसका एक बेटा अमेरिका में है, एक बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, बहुत पैसा कमाते हैं, हम्म। समझ लिया ना। तो उसको मैंने चेक किया तो अच्छी तरह से पॉजिटिव दिखाई दिया, हम्म। जमीन अच्छा है। हम्म। और वो बोलने लगे कि मेरे दोनों के लिए कैसा है, अब तो वो हम्म। देखना पड़ेगा। हम्म। यानी आपने, तो है ना, नॉर्मली खाली पहले जमीन चेक की, है ना, जमीन चेक एंटेना की। से, तो आपको पॉजिटिव जी। मिला। और जी। फिर आपने कंपैटिबिलिटी एनालिसिस की कि भाई इनके तो लिए वही, कैसा है। इनके लिए कैसा है, अच्छा। तो ओके। ओके। मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, तो उसको कनेक्शन तो जमीन के साथ होना चाहिए। तो हम्म। खाली पैर करो, सब हम्म। जूता खोल दो, हम्म। जुराब वगैरह, हम्म। सॉक्स खोल दो। तो हम्म। दोनों ने खोल कर वो जमीन में पैर रखा। हम्म। तो मैंने उसको मास दिया और चेकिंग किया, मेरा जो फ्रिक्वेंसी है उसमें हम्म। चेकिंग किया, तो हम्म। पॉजिटिव दिखाई दिया सर। बरोबर। तुरंत लड्डू मंगाए और खिलाए हमको। बाप रे, इतना पॉजिटिव हो गया। मेरा बेटा देखो, वो पूरा डेटा लेकर उसका बेटा को भेज दिया, वो मोबाइल दिखा रहा था, वो देखने का लायक था सर वो, हम्म। खुश के मारे। वो उसके आंख भी भराए, और मैं भी हो गया ना सर, इमोशनल तो होता ही है। वो हम्म। बेटे को बोल रहा था, मेरे लिए ये जमीन शूट हो गया, देखा बाबू, ऐसे नेपाली में बोल रहे थे वो। हम्म। तो बहुत खुश हो गए। उसने बोला कि सभी जिम्मा तुम्हारा, ये हम्म। जिम्मेदारी तुम्हारी, एनर्जी से लेकर ऊपर तक जो जो करना है करो, हम्म। मेरे को हम्म। पूछो नहीं, करते रहो, हम्म। हम्म। मैं जो यानी भी अभी होगा दूंगा। पूरा वो जमीन का प्लानिंग उनको जो घर का करके देना, जी। है ना, फिर जी। उसके बाद जो भी बैलेंसिंग हार्मोनाइजिंग करना, जी। एक्टिवेशन करना, जी। तो वो हाँ पूरा आप हाँ। काम आप एक एक लेवल पे जैसा उनका बिल्डअप होगा जमीन और जी। उनका स्ट्रक्चर, तो आप करते जाओगे। सबसे ज्यादा मैंने बोला कि सर ने बोला है मूल द्वार को दहलीज रखकर वो पॉइंट पर रखेंगे जहां से तुम्हारा एनर्जी उत्पादन होगा, प्रोडक्ट हम्म। होगा। हम्म। बोलने से तो तीन दिन खा गए। यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर रखते हैं, लेकिन हम उस जगह पर ढूंढते हैं जहां हम्म। पर वो रखने से, चौखट रखने से तुम्हारा एनर्जी डबल हो जाएगा। हम्म। हाँ, हम्म। ऐसा भी होता है, हाँ होता है, क्योंकि ये शास्त्र है, ये सर का नॉलेज है, हमको सिखाया है। हम रख देंगे, वहीं पर रख देंगे। तो हमने बोला, तो वो खुशी के मारे, हाँ मेरे तो वास्तु बना दिया मेरे, सबको बोलते हैं अभी, सबको बोलते हैं वो। मुंबई से पढ़कर आया है मेरा भैया, कोई गुरु हम्म। बोलते हैं, सब मुंबई से बोलते हैं पढ़कर आए। है ना, अमेरिका से पढ़ के आए, लंदन से पढ़ के आए, आप बोलते हैं मुंबई से पढ़ के आए। मुंबई से पढ़ के आके खजाना लेके आए हैं हम, तुम्हारा घर को ऐसा बना देंगे। और अर्थिंग की बात भी की सर मैंने उसको, जो अर्थिंग के हम्म। बाद जो सर सिखाते हैं ना, वो भी हम्म। करते हैं हम उस, हम्म। हम्म। सभी किस्म को करके एक स्वर्ग द्वारी बना देंगे उसको हम। पूरा का पूरा पॉजिटिव मैक्सिमम, है ना, कि पॉजिटिव, ताकि उनको पॉजिटिव। लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिले, ऐसा नहीं कि हाँ अभी कुछ समय के लिए रिजल्ट मिले, लॉन्ग टर्म रिजल्ट। हाँ, लॉन्ग टर्म रिजल्ट उसको क्योंकि स्टेप बाय हमारा स्टेप मेन कर। मोटो ही क्या है ना, कि घर आपको ऑटोमेटिकली रोज हीलिंग करे, आपके सेवन चक्रों को बैलेंस करे। और क्योंकि आपके अगर उससे सेवन चक्र बैलेंस रहेंगे, तो आपकी 72,000 जो नाड़ियां है ना, वो भी पॉजिटिव रहेंगी, अच्छी रहेंगी, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म। हाँ, ये बात अलग है कि अब घर को हमने पॉजिटिव कर दिया, लेकिन अब आप खुद पे ध्यान नहीं दोगे, अनाप शनाप खाओगे, हाँ तो बीमार गिर सकते हो। वरना अगर वो भी हाँ। आप अगर शिस्तता पाल दोगे, और घर को तो हमने एनर्जाइज, है ना, एकदम चार्ज कर दिया है, हाँ तो लॉन्ग टर्म आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी फिर तो। जी। और तो वेल्थ तो मल्टीप्लाई करती है ना, क्योंकि अगर आपके सातों चक्र पॉजिटिव है, और इससे सबसे मेन, है ना, जो फाइनेंस का, मनी का जो चक्र है, अगर वो पॉजिटिव रहेगा लॉन्ग टर्म, हाँ तो पैसे भी मल्टीप्लाई होते हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं अभी। ढूंढता है सर, बॉडी अपने आप ढूंढता है आदमी को, कैसे मालूम ही नहीं सर, ये ढूंढता है, ये काम ढूंढता है। कोई कोई सोचे बगैर का आदमी का कॉल आ जाता है, आप वास्तुविद हो? नहीं, वास्तुविद नहीं, मैं एक स्टूडेंट था अभी अभी। नहीं नहीं, आप तो बहुत बड़े हैं, ऐसा वीडियो में देखा है आपका, ऐसा बोलते हैं हमको। मेरे को भी मालूम नहीं सर, कोई कोई तो जाता हूँ उसमें चेक करता हूँ,
अब अभी तो बड़े बड़े काम आने लगा है सर। हम्म। या भगवान का गिफ्ट हो या यूनिवर्स का हो, या सबसे ज्यादा तो सर जो आपने जो नॉलेज दिया ना सर, हम्म। उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे ना तो फेल होंगे ही नहीं। और जरूरी नहीं है ना, हम आदमी है, हो भी गए तो क्या हुआ, कोई कारण से कहीं हो भी गए तो क्या हुआ, क्या हुआ? सब समझे। लेकिन हमको हमारी पूरी चौकन्ना से काम करना है, जी सर। पूरे चौकन्ने से हमने जो सीखा समझा उस प्रोटोकॉल को पूरा ढंग से फॉलो करना है। ये सिंपल एक बात को कभी भूलना नहीं है, इतना ही बस जी है। सर। जी बस सर। उसको करोगे तो चांसेस है ना कि 99.99% कभी गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन एक क्लाइंट का एक के होता है ना सर, जब भी हम्म। अच्छे डॉक्टर के यहाँ जाने के बाद हम बीमार आधा ठीक हो जाता है ना, हाँ। ऐसा होता है। तुम ठीक हो गए ऐसा बोलते हैं ना डॉक्टर लोग। हम्म। वैसा ही हम्म। हमारा वास्तु में जब भी जाकर हम पॉजिटिव देखते हैं ना, तो हम्म। उसको ऑटोमेटिक उसका ब्रेन चेंज होता है सर। जब भी हम्म। हम चेक करते हैं तुम्हारा ये पॉजिटिव है, ये लैंड पॉजिटिव है, तुम्हारा अच्छा है, तो देखने लायक होता है वो। मेरे बेटा भी बोलता है कि बापू आप कैसे बोलते हो, तो हंसने लगे ऐसे बोलता है वो। क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट चलाने का तरीका मेरा जो है वो तो कोई कोई ना चला था। जो हम्म। जमीन में चलाते हैं कॉस्मिक एनर्जी ऐसा होता है, ये आपका ये ऐसा करता है। आपका पैसा बहुत होगा यहाँ पर अगर कर्म हम्म। अच्छे करोगे, तो ऐसे बोलते हैं हम टेलोरिक एनर्जी हम्म। देख कर ना सर। हम्म। तो खुश हो जाते हैं, वो खुशी ही हमारे लिए पुरस्कार है पैसे से ज्यादा। हम्म। तो कितने को दिखाते हैं वो वीडियो देखने लायक होता है सर। सबको कभी शेयरिंग, सबको कभी शेयरिंग ऐसा वीडियो क्लाइंट का निकाला है ना, तो है कभी सर। शेयर कर सकते हैं अगर हम, हाँ तो है सर जरूर से उसको। बताना। हाँ है सर, मैं वीडियो पहला बनाता नहीं था, अब बनाने लग गया। वो काम हम्म। कर दिया वहीं पर छोड़ दिया, क्योंकि कितना केस स्टडी ले हूँ। हम्म। वीडियो भी फुल हो जाएगा मेरा, तो मेमोरी भी नहीं है इसलिए करके। तो स्पेशल था वो पहले वाला, ये जो हम्म। मियाँ बीबी वाला था ना सर। हम्म। उसने ज्यादा से ज्यादा मेरे को फोकस किया, क्योंकि ओके। मैंने अच्छा वाला मुंबई से पढ़ा हुआ सर्टिफाइड वास्तुविद को लगाया है। हम्म। हम्म। इसलिए मैंने उसको करना पड़ा सर, बाध्यता हो गया। हम्म। तो मैं कोई कोई का वीडियो बनाता हूँ, सबका नहीं। लेकिन इसने ज्यादा चाहा और मैं जो किया ना सर, उसको विश्वास ज्यादा बढ़ने लगा कि एक हम्म। अच्छा वास्तुविद मेरे को मिल गया, मेरा भाग्य है बराबर। ऐसा बोलते हैं हम्म। तो मजा आता है सर। हम्म। तो जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ता है, तो मेरे को पढ़ना हाँ, ज्यादा पड़ता तो ये तो करना ही है ना, जिम्मेदारी से ही काम करना है, है। हाँ हमको कमिटेड रहना ही है हाँ ना, हाँ। बिना कमिटमेंट के तो कैसे काम करेंगे फिर। तो ज्यादा जिम्मेदारी होगा तो पढ़ना भी ज्यादा पड़ता है। वो कुछ पूछेंगे तो सर दिन भर पढ़ा रहता हूँ, मैं पढ़ता हम्म। रहता हूँ। बहुत नॉलेज है इसमें, एक एक बारीकी से समझाऊंगा। आधा घंटा क्लाइंट को टाइम दूंगा ना सर, किसी को, हम्म। तो वो समझ पाएंगे कि वास्तु के प्रिंसिपल क्या है। हम्म। हमारा जो ऋषि मुनियों ने, मैं बोलता हूँ ऋषि मुनियों ने तुम्हारा सुख के लिए बनाया है वास्तु। हम्म। और है हम नहीं जो सर? एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम फॉलो करते हैं वो आपको डायरेक्टली कोई ग्रंथ में मिलेगा नहीं, कोई किताब में मिलेगा नहीं, इसके ऊपर कोई किताब है ही नहीं, और इसके ऊपर किताब कोई लिख नहीं सकता है ना, क्योंकि जी ये सारा हमारा है ना नॉलेज जो है, ये सारा कॉपीराइट है। तो इसके ऊपर कोई किताब है ही नहीं, कोई किताब बन नहीं सकती है, और कोई ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं है। तो ये तो कैसा है ना कि मुझे मेरे टीचर से, मेरे गुरु से नॉलेज हाँ मिला, और है ना उनसे परमिशन लेके मैं आपको आगे दे रहा हूं। तो ये गुरु शिष्य परंपरा वाला एक्सपीरियंशियल नॉलेज है ना, जो किसी किताब में लिख के नहीं मिल सकता है। आपकी जो जी। खुशी है, क्या आप उसको लिख के बता सकते हैं? नहीं 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 सर, नहीं वो तो बता होता सकते। है। तो ये जो पूरा नॉलेज है एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम का ना, वो पूरा एक्सपीरियंशियल नॉलेज है। किसी चीज को हाँ हार्मोनाइज करना, बैलेंस करना और एक्टिवेट करना, वो किसी भी माध्यम से है ना, हम किसी को बयान नहीं कर सकते, ऐसा नॉलेज है। इसके लिए इसको लाइव सीखना पड़ता है, अटेंड करना पड़ता है ना। ये हाँ हाँ। बुक के माध्यम से पढ़ के ये नॉलेज किसी को आ नहीं सकता, इसके लिए नॉलेज अवेलेबल ही नहीं है कोई किताब के अंदर। सर मेरा बोलने का मतलब ये है कि सर आइंस्टाइन गुरु जो है ना, आइंस्टाइन, अल्बर्ट हम्म। आइंस्टाइन गुरु है। हम्म। उसने एनर्जी पता लगाया। हम्म। सब ये एनर्जी के ऊपर ही है। हम्म। ऋषि मुनियों ने लिखा ठीक है, लेकिन बरोबर उसने है। तो पता लगाया ना नया थ्योरी। हम्म। वैसा ही हमारा एनर्जी वास्तुकौल भी वैसा ही साइंटिस्ट ने पता लगाया है। बरोबर। तो ये बेस क्या है कि एनर्जी को कन्वर्ट करना है। ये हम्म। तो साइंस भी मानता है और शास्त्र भी मानता है ना। दोनों चीज मानती है। तो बाहर का कहाँ है ये तो हमारा शास्त्र की है, ये हमारा है। ग्रंथ का यस। ही है।
हाँ, है ना सर। एनर्जी के ऊपर, पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर सकारात्मक ऊर्जा बोलते हैं शिव जी को, हम्म, विष्णु भगवान को, श्री कृष्ण को। तो पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर काम है ये। तो बाहर का है हमें ऐसे हम्म, समझाते हैं ना सर। बरोबर है। तो गुरु अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी तो पहले भी था एनर्जी, हम्म, पहले भी दौड़ता था, काम होता था 10,000 साल पहले से, लेकिन हम्म। पता लगाया बाद में, तो और मानना उसके पड़ा। कारण अब हमको समझ में आने लगा है। बस उसके कारण हम्म, वो इंस्ट्रूमेंट बना, वो चेकिंग का हम्म, सिस्टम बना, प्रोडक्ट बना, जो हम्म, हमारे फायदे के लिए हम यूज करते हैं, हम्म, ताकि हमें जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो सके, स्वस्थ बरोबर है। रह सके। है ना हम्म, सर, स्वस्थ रह हम्म, सके। वही थ्योरी है। लेकिन हम्म। वो एनर्जी जब से सृष्टि हुआ तब से ही है, सब सही है, यस। तब से और ही है। दोनों तरह की है, पॉजिटिव और नेगेटिव, बस सकारात्मक और नकारात्मक। लेकिन सकारात्मक हमारे लिए सकारात्मक काम की की है ना, है। तो हमको उसको बढ़ाना है। और जिनके लिए हाँ नकारात्मक काम किए उसको उनको बढ़ाना है। हाँ। और जो फायदाकारी एनर्जी है वो हम इससे ढूंढ कर बैलेंस करते हैं, बात खत्म। और उसको और एक्टिवेट करते हैं। वो तो करना ही है सर। हमारा होता है कि हम मनुष्य के लिए जो भी शुभ है, अच्छा है, जैसे नग है, जैसे ताबीज है, वो पहनते हैं सुबह के लिए। तो हम हम्म, ऐसा करके घर को ही पॉजिटिव कर देते हैं, तो 24 आवर हमारे लिए तो हीलिंग करता ही रहता है ना, फैक्ट्री बनेगा तो ऑटोमेशन में ही डाल देते हैं हम हमारे घर को, ऑटोमेशन में डाल कि देते वो हैं। अपना हाँ, घर अब हम हमारी हीलिंग करता है। बस करता ही रहता है वो, बोलो या ना बोलो, सोचो या ना सोचो, करता ही रहता है, पॉजिटिव देता ही विश्वास रहता करो है। कि नहीं करो, वो करता ही है बस ऑटोमेटिक। वो अपना काम करेगा, वो अपना काम करेगा, हम हमारा काम करेंगे। वो ऐसा है सर हमारा। हम्म। वो तो हमारा। धन्यवाद, धन्यवाद किरण जी, आपने बढ़िया तरीके से काफी केस स्टडीज अपने, है ना, एकदम जी क्या कहेंगे, हीरे मोती जवाहरात वाले पिटारे में से निकाल के हमें दिए। तो ऐसे ही जी केस सर। स्टडीज जरूर से आगे भी हमें जरूर से प्रदान कीजिएगा, है ना, ठीक डिस्कस है सर। करिएगा, ताकि इससे काफी हाँ लोगों को फायदा होगा। है ना, काफी लोगों को पता चलेगा कि किस किस तरह के, है ना, केसेस होते हैं हमारे लाइफ में, हो सकते हैं। शायद उनके भी, है ना, मंदिर में ऐसी कोई खंडित मूर्ति हो, उनके भी कहीं, है ना, घर पे मूर्ति ऐसी कोई पड़ी हो बाहर, महंगी वाली, उन्हें पता ना हो और वो नेगेटिव हो, और आज तक उन्होंने कभी उस पर ख्याल न किया हो, और उसके कारण उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते होंगे, और वो दुनिया भर की दूसरी चीजों पे, है ना, अपना फोकस करते हाँ होंगे। हाँ हाँ। तो ऐसे केस स्टडीज के कारण, है ना, एक एक नजरिया खुल जाएगा लोगों का, वास्तु में जो विश्वास है ना, वो उनका बढ़ जाएगा। और एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम, है ना, या तो वो सीख लेते हैं, या तो वो, है ना, आपसे हमसे कंसल्ट कर लेते हैं, और तब तो कोई सवाल ही नहीं है ना, उनके हर लेवल पे, जड़ मूड पे काम करके उनको बढ़िया रिजल्ट्स मिल ही सकते हैं फिर तो। जी सर। जी तो सर। धन्यवाद, जी सर। धन्यवाद, धन्यवाद।